महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर रिश्तों में पक्षपात होने लगे, परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पक्षपात किसको बोलते हैं? हमको कम उनको ज़्यादा, है ना? दिमाग से हटा दीजिए। समानता 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 कभी हो ही नहीं सकती और होना भी नहीं चाहिए। हमारी 5 उंगलियां हैं ना हाथ में, दिख रहे हैं? अपनी अपनी भी देख सकते हैं। ये 5 उंगलियां समान है क्या? बोलो, है क्या? अच्छा, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, अगर 5 उंगलियां एक समान होती तो 5 उंगलियां बराबरी की होती, एक सी शेप में, एक सी साइज में होती, तो हाथ कितना सुंदर लगता। लगता क्या? ब्रश जैसा लगता, है ना? ये 5 असमान है ना, लेकिन हाथ की सुंदरता को बनाए हुए है कि नहीं? बोलो, 5 असमान है, लेकिन हाथ के लिए 5 समान है, और 5 हाथ के साथ है, मिलके काम कर रही है। अब कोई सोचे कि नहीं 5 उंगली बराबरी की होनी चाहिए, वो भी सौंदर्य के बोध से वंचित है। 5 उंगली, चाहे बड़ी उंगली हो, चाहे छोटी उंगली हो, चाहे बीच की उंगली हो, चाहे तर्जनी हो या अनामिका, 5 अलग अलग है तो भी उनका अपना महत्व है, क्योंकि 5 अपने हाथ के ही अंग है। इसलिए यदि कहीं ऐसा हो लगे कि कोई हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, शिकायत हटा दो। पहली बात, पक्षपात नहीं, एक सहज प्रक्रिया है, सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिल रहा। दूसरी बात, दूसरों पर पक्षपात का आरोप लगाने की जगह अपनी पात्रता को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रायः लोग अपनी पात्रता या अयोग्यता को तो नहीं देखते और सामने वाले पर पक्षपात का आरोप मढ़ देते। आपको लगता है कि अगर माँ बाप का परिवार में किसी पर विशेष ध्यान है, तो ये सोचो कि वो शायद ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए ध्यान है, ज़्यादा कमा रहा है इसलिए ध्यान। अरे मेहनत मैं करता हूँ, कमाता मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, पर ध्यान उनका। तो ऐसा सोच लो कि शायद हमारे माँ बाप को उनको ज़्यादा उनके प्रति ये दिखता है कि ये कमज़ोर है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको कर रहे हैं। कर तो हमारे घर में ही रहे, बाहर तो नहीं कर रहे हैं। सोच को बदल दो। सोचो उसको ज़रूरत है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। हम सक्षम है, वो अक्षम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अक्षम को सक्षम बनाने का प्रयत्न हो रहा है। अच्छा है, सोच बड़ी रखो और ये सोचो वो भी मेरे समान हो जाए। समझ गए? तो अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाना ईर्ष्यालु बनाता है। इससे बचो। ठीक है, उसको उन पर छोड़ दो। तीसरी बात, बड़ों की कृपा को उनकी करुणा मानो, उसे अपना अधिकार मत मानो। क्या बोल रहा हूं? बड़ों की कृपा को उनकी करुणा मानो, उसे अपना अधिकार मत मानो। ये बड़े, हमसे बड़े, हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पांवों पर खड़ा कर दिया, और क्या चाहिए? अब आगे जो कुछ कह रहे हैं वो उनकी करुणा है, वो उनकी कृपा है, मेरा अधिकार नहीं। बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। सहज भाव से स्वीकार लो, तो पक्षपात जैसा पक्षपात लगेगा ही नहीं। और चौथी बात, अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति लगाओ, दूसरों की लाइन छोटी मत करो। समझ गए? अपने पाँव के बल पर आसमान को छुओ, दूसरों की बैसाखियों को मत देखो। समझ गए? यदि ऐसी सोच अपने अंतरंग में ढाल ले, तो मैं समझता हूँ
ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहे।